सबसे पहले जो इन्होंने घर पे ढोलकी के इवेंट्स रखे थे वो भी कोई आम इवेंट्स नहीं थे, उन पर भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी मार्की में एक ग्रैंड ढोलकी रखी गई जहां पर सबने मुख्तलिफ गानों पर प्रॉपर डांस किया और उसकी कई महीनों तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। राबिया फातिमा हीरा ने कई महीने लगाकर डांस प्रैक्टिस की और उसके बाद ढोलकी पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि भाई देखने वाले हैरान और परेशान रह गए थे। और वहां पर प्रोफेशनल कैमरामैन बुलाए गए थे, वहां पर प्रॉपर तरीके से शूट हुआ था जैसे कि ड्रामों या फिर फिल्मों में होता है। भाई इसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से कहानी का आगाज होता है। उसके बाद एक ऐसा इवेंट बनाया जाता है जिसके बारे में तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि यार ये ब्राइडल शावर होता क्या है। मतलब ऐसी दुल्हन पहले न मान दें। बहरहाल उन्होंने ये इवेंट इतना जबरदस्त मनाया, इतना ग्रैंड किस्म का मनाया कि जितना पैसा इस इवेंट पर खर्च किया गया ब्राइडल शावर पर, इतने में 5-6 गरीब लड़कियों की आराम से शादी हो सकती थी जितने में ये इवेंट बनाया गया। बहरहाल लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन दुख करने वाले ने भी दुख किया। भाई उसके बाद माइयों बिठाने का भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का इवेंट तैयार था और उसको देखने के बाद भी यकीन जाने दिल खुश हुआ कि आखिर इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल किया है, इतना रुपया पैसा जमा किया है। जाहिर है खुशियां तो मनाएंगे, लेकिन उसको देखकर हैरानगी भी हुई कि यार अभी और कितने इवेंट्स बाकी होंगे और कितना पैसा लगेगा। माइयों का इवेंट देखने के बाद मैं तो ये समझा कि भाई अब आ गया बारात का टाइम, क्योंकि इतने इवेंट्स देख चुके हैं, इतना खर्चा देख चुके हैं। अब ये लगता है कि इकरा अपने घर वाली होने वाली है। अब वो सीन आने वाला है कि इकरा रोती भी जा रही होगी और गाना लगेगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। इसके बाद तो शुरू होता है मेहंदी का फंक्शन, और मेहंदी का फंक्शन देखने के बाद यकीन जाने मुझे तो यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस फंक्शन को देखने के बाद थोड़ी बहुत जेलस जरूर हुई होंगी और उन्होंने सोचा होगा कि यार एक यूट्यूबर इतना कमाल का इवेंट कर रही है, इतना जबरदस्त अपनी शादी को अरेंज कर रही है कि देखकर दिल में जेलसी तो हो रही है। मैं समझता हूँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज तो ये सोच रही होंगी एक बारी और ना ब्याह कर लिए। बिलाखिर इन तमाम इवेंट्स और इन तमाम अखराजात को देखते हुए मैंने ये समझा कि भाई अब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होने जा रहा जिसे देखकर हम कहेंगे कि बहुत रुपया पैसा लगा दिया। लेकिन फिर टाइम आ जाता है जी कि बारात का टाइम देखते हुए यकीन जाने हैरान और परेशान ऐसे कि यार क्या जबरदस्त किस्म का इन्होंने इवेंट बनाया। और अगर एस्टिमेट लगाए तो यकीन जाने साडा कैलकुलेटर भी रुक जाना है कि अन्ने पैसे ले आंदे किथों ते लाए किंज। भाई अब तो हो गया बारात वाला सीन। उसे देखने के बाद मैंने ये समझा कि कहानी अब खत्म। जाहिर है वो पराए घर वाली होगी, वहां जाकर कौन सा उन्होंने ये वीडियोस बनानी है। लेकिन उसके बाद जो इवेंट शुरू होता है और जो उनके फोटोशूट के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इकरा कहती है कि मैं रात को 1 बजे सैलून गई और वहां पर मैं तैयार हुई और सुबह सूरज निकलते हुए मेरा फोटोशूट हुआ। और उस फोटोशूट को आप सोचेंगे यार कितनी मेहनत की होगी उसने, पूरी रात जागना और फिर पूरी रात जो है वो वहां पर बैठी रही, तैयार होती रही और जैसे ही सूरज निकलता है इन दोनों का फोटोशूट देखने को मिलता है। यार बड़ा ही कमाल का था। इसके पीछे बहुत मेहनत है, अल्लाह ताला इनको सदा खुश भी रखे। भाई उसके बाद काम यहां पर खत्म नहीं होता बल्कि काम अभी जारी है और मेहनतें जारी हैं। एक दिन में 2-2 व्लॉग्स भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी इंसान पैसा कमाता है और अपनी शादी पर खर्च करता है, छुट्टियां लेता है। बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं ये सोचकर काम छोड़ देते हैं कि अभी तो मेरी शादी के दिन है। लेकिन आप यकीन जाने कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि आप देखिए अपनी शादी के दिनों में भी किसी ने कोई अपना काम नहीं छोड़ा। प्रॉपर 2-2 व्लॉग्स लगाए जा रहे थे और इनकी शादी पर यकीन जाने कितने